नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए पुनः लेकर आया है आज दिनांक 10 मार्च 2026 को 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 के तीसरे दिन की बैठक पर आधारित ये खास कार्यक्रम। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 8वीं विधानसभा के छठे सत्र के दूसरे दिन की बैठक में कल 5 विधेयक पारित किए गए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 एवं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के उपरांत पारित किया गया। 8वें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2026-27 के तहत आज तीसरी बैठक में बजट 2026-27 पेश किया गया। आज अरुणाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं वित्त प्रभारी मंत्री चौना मेन ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। ये उनके लिए विशेष संतोष का विषय है कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से लगातार 12वीं बार राज्य का बजट प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश बजट 2026-27 को लोगों की जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। लगभग 36,607 करोड़ रुपए के इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और आजीविका पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत सड़क और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने, नए अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने, स्कूलों को उन्नत बनाने तथा प्रारंभिक बाल शिक्षा को मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान 36,607 करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में ये 39,842 करोड़ रुपए था। इस प्रकार बजट में लगभग 8.1% की कमी आई है। श्रोता मित्रों, इस बजट को 6 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया गया है। इनमें भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए 2,038 करोड़ रुपए, जन केंद्रित विकास के लिए 3,320 करोड़ रुपए, आर्थिक विकास को निरंतर बनाए रखने के लिए 630 करोड़ रुपए, उद्यमिता और रोजगार के तहत 307 करोड़ रुपए, संसाधन जुटाने और वित्तीय स्थिरता तथा शासन व्यवस्था और सुधार हेतु 727 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। बजट 2026-27 के लिए मुख्य रूप से 3 कर्तव्य और नीतियों पर अपना वक्तव्य पेश करते हुए वित्त प्रभारी मंत्री चौना मेन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश 2026-27 का बजट एक मजबूत और ज्यादा समावेशी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करता है। निम्न 3 कर्तव्यों में शामिल है आर्थिक विकास, जिनमें आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना शामिल है। दूसरा, मानव विकास, जो राज्यवासियों की आकांक्षाओं को पूरी कर उनकी क्षमता का निर्माण करेगा। और तीसरा है समावेशी प्रगति, जिसके तहत ये सुनिश्चित करना है कि राज्य के प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र को अवसरों तक पहुँच प्राप्त हो सके। और इन सभी पहलुओं पर आधारित ये बजट लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिनमें जन भागीदारी के जरिए 1,800 से ज्यादा नागरिकों के सुझावों से आकार मिला है। पिछली प्रतिबद्धताओं पर लगातार प्रगति के साथ अब प्राथमिकता साफ है, जमीनी स्तर पर नतीजे देना और यह सुनिश्चित करना कि विकास हर समुदाय तक पहुंचे। इसके अलावा सरकार ने युवाओं के विकास के लिए युवा नीति, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ओलंपिक स्पोर्ट्स मिशन, उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक एवं निवेश नीति, पारंपरिक कला को सशक्त करने के लिए हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट नीति, वन ट्राइब वन वी, किसानों के हित में कृषि एवं बागवानी नीतियाँ तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति की घोषणा भी की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बजट और नीतियों को तैयार करने में जनता की सक्रिय भागीदारी रही है। जन भागीदारी परामर्श के माध्यम से सामुदायिक संगठनों से 1,834 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं में से 91% योजनाएं पहले ही उन्नत चरण में लागू की जा चुकी है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2026-27 की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में समय पर कार्यान्वयन, बेहतर समन्वय और प्रभावी निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज बजट सत्र में वित्त प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा है कि यह बजट जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण योजनाओं एवं पहलों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ट्रिम्स में नए ऑपरेशन थिएटर, जिनमें कार्डियोवैस्कुलर ओटी भी शामिल है, बनाए जाएंगे। साथ ही तातो में नया जिला अस्पताल और नाफरा में नया अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ पहल को मजबूत करते हुए मरीजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड प्रणाली भी लागू की जाएगी, जिससे बेहतर उपचार और कम खर्च सुनिश्चित हो सकेंगे। सरकार रीनल केयर, कैंसर थेरेपी और मुख्यमंत्री अंग प्रत्यारोपण योजना के तहत सहायता भी बढ़ाएगी। और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन मिशन भी शुरू किया जाएगा। श्रोता मित्रों, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य में व्यापक प्रारंभिक बाल देखभाल
देखभाल और शिक्षा नीति लागू की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की गोल्डन जुबली स्कूल प्रोग्राम के तहत चयनित स्कूलों को उन्नत किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक तीसरी भाषा नीति लागू की जाएगी, जिससे स्थानीय भाषाओं की पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़े कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे। जनजातीय समुदायों के संरक्षण और कल्याण के लिए मिश्मी, अपातानी, वांगचो, तुत्सा, शेरदुकपेन, साजोलांग, बुगुन और आका समुदायों के लिए नए गुरुकुल स्थापित किए जाएंगे। बालिकाओं के लिए पहला यरको बनाया जाएगा और पुरोइक वेलफेयर बोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्री मैन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जापानी भाषा अध्ययन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही कानूबारी, तेजू और दोईमुख में सरकारी कॉलेजों तथा अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक भवन के बुनियादी ढांचे को भी उन्नत किया जाएगा। राज्य के हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे और विदेश में पढ़ाई करने वाले युवाओं को एडमिशन और वीजा सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए श्री मार्ट की स्थापना की जाएगी, ताकि महिलाएं स्वयं उद्यम चला सके। पोषण सुधार के लिए पूरक पोषण योजना के तहत खाद्य सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा। दुलारी कन्या योजना को और मजबूत करते हुए प्रत्यक्ष नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसके अलावा 26 जिलों में कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिसके लिए 188 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में खेल क्षेत्र के तहत युवाओं को जागरूक बनाने के लिए कॉलेजों, प्रशिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप हब में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। सरकार मुख्यमंत्री एथलेटिक्स कोचिंग और एम्पावरमेंट योजना एवं मिशन ओलंपिक्स भी शुरू करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्कूल स्पोर्ट्स कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अरुणाचल राज्य खेल को आधिकारिक वार्षिक कैलेंडर कार्यक्रमों के रूप में आयोजित किया जाएगा। साथ ही खेलो इंडिया मिशन को भी जारी रखा जाएगा। बजट में कला, संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र पर उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा है कि वालोंग युद्ध स्मारक और संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, ताकि शहीदों की वीरता को सम्मान दिया जा सके। जिसके साथ ही राज्य में स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की पहचान, संरक्षण और पुनर्स्थापन भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पासीघाट में सियांग एडवेंचर और इको रिट्रीट परियोजना बनाई जाएंगी, जिसकी लागत 46.48 करोड़ रुपए है और इससे 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास पर उन्होंने कहा है कि राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 10% पंचायतों को दिया जाएगा, जिसकी राशि लगभग 280 करोड़ रुपए होगी और जिन जिलों में अभी तक पंचायत भवन नहीं है, वहां नए पंचायत भवन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद केंद्र विद्यालय, दीपक नावम लिविंग होम, दोनी पोलो स्कूल और ओजो मिशन जैसी संस्थाओं को अनुदान सहायता जारी की जाएगी। शहरी विकास को मजबूत करने के लिए आलो, जीरो, तवांग और नामसाई में 4 नए नगर पालिकाओं की अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही निर्वाचन प्रतिनिधियों और नगर निगम कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन और बेहतर स्वच्छता के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। ईटानगर में वेस्ट टू चारकोल प्लांट स्थापित किया जाएगा और 27 जनगणना नगरों में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही रोइंग में 2 मंजिला आंचल मार्केट भवन और आलो में पार्किंग सुविधा के साथ मार्केट शेड का निर्माण किया जाएगा। श्रोता मित्रों, बजट सत्र 2026-27 के तहत श्री मैन ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत 2027 तक 36,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 59,451 किसानों और 2,000 स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर योजनाओं के तहत सहायता दी जा चुकी है, जिसे आगे भी और बढ़ाया जाएगा। युवाओं को कृषि के प्रति प्रेरित करने के लिए कैच देम यंग 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। ईस्ट कामेंग में 74 करोड़ रुपए की लागत से कृषि कॉलेज का निर्माण वर्ष 2026-27 तक पूरा किया जाएगा। साथ ही मिलेट और बकव्हीट मिशन का विस्तार, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करना और आधुनिक खेती के लिए AI आधारित सलाह मंच शुरू किया जाएगा। इसके अलावा बागवानी विकास मॉडल, फ्लैक्स और रेमी की खेती का पायलट प्रोग्राम, ऑर्किड और फ्लोरिकल्चर परियोजनाएं भी शुरू होंगी। राज्य में शहद उत्पादन इकाइयां, कीवी मिशन, मशरूम मिशन, मिथुन और याक पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दिरांग में याक फाइबर प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा और मुख्यमंत्री व्हाइट रेवोल्यूशन स्कीम 2.0 के माध्यम से डेयरी क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। साथ ही जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही 25 करोड़ रुपए की लागत से 5 सेरिकल्चर पहल शुरू की जाएंगी, जिससे महिलाओं को रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। बजट सत्र के दौरान श्री मैन ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में नए पेयजल परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिनमें लोअर दिबांग वैली, लोंगडिंग, वेस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, अंजाव और ईस्ट कामेंग शामिल है। साथ ही स्वच्छता और जन स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए मिशन क्लीन टॉयलेट भी शुरू किया जाएगा। श्रोता साथियों, भविष्य की बुनियाद को और मजबूत करने के अंतर्गत सड़क और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए नाहरलगुन से होलोंगी हवाई अड्डे तक 84 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य जारी है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत वर्ष 2026-27 में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
जाएंगे। डोन्यूपोलो हवाई अड्डे के पास 90 करोड़ रुपए की लागत से एरो सिटी विकसित की जाएगी और होलोंगी में 100 से 150 कमरों वाले होटल के साथ एक कन्वेंशन सेंटर पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही ट्विन कैपिटल क्षेत्र में मोनोरेल या रोपवे परियोजना की व्यवहारिकता की जांच के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र में सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 इकाइयां शुरू हो चुकी है और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को 2032 तक पूरा किया जाएगा, जबकि तातो 2, कलाई 2 और इचालिन परियोजनाओं का कार्य इसी वर्ष शुरू होगा। सीमा क्षेत्रों में बिजली सुविधा मजबूत करने के लिए गोल्डन जुबली बोल्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम का चौथा चरण भी शुरू किया जाएगा। बिजली प्रसारण और वितरण को सुदृढ़ करने के लिए मार्च 2027 तक 132 केवी की लगभग 2000 किलोमीटर लंबी लाइनों और 27 सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जबकि 33 केवी की 2000 किलोमीटर लाइनों और 70 सब स्टेशनों का भी निर्माण होगा। RDSS योजना लागू की जा रही है और मुख्यमंत्री व्यापक राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए 2026-27 में 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दूरस्थ और सीमावर्ती गाँवों को रोशनी उपलब्ध कराने के लिए 70 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं के तहत 11,601 सोलर होम लाइटिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके अलावा नामचिक नामपुक क्षेत्र में कोयला खनन तथा ग्रेफाइट और वेनेडियम के 5 खनिज ब्लॉकों में खनन कार्य शुरू किया जाएगा। वन संरक्षण के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में भर्ती की जाएगी, जबकि औषधीय और सुगंधित पौधों के संरक्षण और विकास के लिए 5 वर्षीय मिशन भी शुरू किया जाएगा। 8वें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2026-27 के तीसरे दिन आज सदन में गत 20 फरवरी को दिल्ली के मालवीय नगर में पूर्वोत्तर की 3 महिलाओं के साथ हुए नस्लीय भेदभाव की कड़ी निंदा की गई, जिसमें विधायक थांगवांग वांगहाम, निन्नोंग इरिन, लाइसिम सिमाई, वांगनिंग लोवांगडोंग एवं अन्य विधायकों सहित पर्यटन राज्य मंत्री पीटी सोना द्वारा इस घटना को असहनीय, दुखद एवं अपमानजनक बताया। सदन ने देश को पूर्वोत्तर के लोगों के उन योगदान की याद दिलाई जो उन्होंने सीमाओं की रक्षा करने और खेल, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करने में दिए हैं। सदन ने यह संकल्प लिया है कि वो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को एकजुट कर पीएमओ तथा गृह मंत्रालय से नस्ल विरोधी कानून यानी एंटी रेसिज्म एक्ट को लाने का आग्रह करेंगे, ताकि दोषियों को कड़ी सजा दी जा सके। साथ ही भविष्य में भेदभाव की ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। श्रोता मित्रों, हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि आज के सत्र में अरुणाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया है। आशा है कि 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 के तीसरे दिन पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी कल इसी अंक के एक और नई कड़ी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।